आज जानेंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशंस के बारे में और अंत में जानेंगे 2025 का वो खतरनाक ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान तक को हिलाकर रख दिया। साल था 1971, दिसंबर का महीना। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत के पास एक ऐसा त्रिशूल है जो उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा। यह त्रिशूल था ऑपरेशन त्रिशूल। 4 दिसंबर 1971, रात का अंधेरा। भारतीय नौसेना के जवान चुपचाप कराची पोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मकसद पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिशूल। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों पर हमला कर दिया। तेल के भंडार धू धू कर जलने लगे। रडार स्टेशन तबाह हो गए। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि वो किससे पंगा ले रहा है। यह भारत का पहला बड़ा नेवल स्ट्राइक था जिसने दुनिया को भारत की समुद्री शक्ति का एहसास करा दिया। यह ऑपरेशन त्रिशूल था जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। साल 1999, बर्फ से ढकी कारगिल की ऊंची चोटियां। पाकिस्तान ने फिर गद्दारी की, चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश की हमारी जमीन पर। लेकिन उसे क्या पता था कि भारत माँ की रक्षा के लिए उसके जवान अपनी जान न्योछावर करने को तैयार बैठे हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। नाम था ऑपरेशन विजय। हालात बेहद मुश्किल थे। हजारों फीट की ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और दुश्मन की गोलियां। लेकिन हमारे जवान डटे रहे, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके आखिरी शब्द थे ये दिल मांगे मोर। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्होंने कहा कुछ न कुछ जरूर करेंगे जिसके लिए याद रखा जाएगा। ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, ये मिसाल है बलिदान की, शौर्य की। और फिर वो दिन भी आया जब तिरंगा लहराया कारगिल की चोटियों पर। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की वीरता और रणनीति का जीता जागता उदाहरण बन गया। साल 1984, स्थान सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ भी पाकिस्तान की नजर थी। वो सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत कहाँ चुप बैठने वाला था। भारत ने तुरंत कार्रवाई की। नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर उतरे सियाचिन ग्लेशियर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया सैन्य ऑपरेशन था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फानी तूफान और दुश्मन की गोलियां, लेकिन हमारे जवान मजबूती से डटे रहे। और देखते ही देखते सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का तिरंगा लहराने लगा। ऑपरेशन मेघदूत ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना कितनी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहती है। साल 1988, हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव। यहाँ अचानक सैन्य तख्ता पलट हो गया। मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी। भारत ने तुरंत कार्रवाई की। नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय पैरा कमांडोज माले एयरपोर्ट पर उतरे। सिर्फ 9 घंटे के अंदर बगावती ग्रुप को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने दोस्तों के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। यह भारत की विदेश नीति की एक मिसाल बन गया। 26 नवंबर 2008, एक ऐसी तारीख जिसे कोई भारतीय भुला नहीं सकता। मुंबई, सपनों का शहर, आतंक के साए में डूब गया। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, कई जगहों पर आतंकियों ने कहर बरपाया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। एनएसजी कमांडोज की एंट्री हुई। नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ताज होटल, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में भीषण काउंटर ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों चली गोलीबारी, हर तरफ खून ही खून। एनएसजी कमांडोज ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का मुकाबला किया। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाई। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत और हौसले का प्रतीक है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। साल 2025, जम्मू कश्मीर में फिर आतंक का काला साया मंडराया। टूरिस्ट्स पर बड़ा हमला हुआ। 26 बेगुनाहों की जान चली गई। पूरा देश गमगीन था, क्रोधित था। लेकिन इस बार भारत ने कुछ अलग करने का फैसला किया। चुपचाप रणनीति बनाई गई। और फिर मई की एक रात शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना और रॉ की ज्वाइंट प्लानिंग। पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ मिसाइल अटैक। लश्कर-ए-तैयबा के मुरीद के हेडक्वार्टर में 140 से ज्यादा आतंकी ढेर। जैश-ए-मोहम्मद का टॉप लीडर अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। यह भारत का अब तक का सबसे डीप स्ट्राइक था। दुनिया भर में खलबली मच गई। रक्षा मंत्री ने कहा,
भारतीय सेना की गरज अब रावलपिंडी तक सुनाई देती है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, जरूरत पड़े तो प्रतिशोध भी लेता है। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशन। ये ऑपरेशन सिर्फ युद्ध नहीं, बलिदान थे, शौर्य थे और देशभक्ति की मिसाल थे। इन्होंने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, जरूरत पड़े तो प्रतिशोध भी लेता है। जो देश के लिए शहीद होते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देशभक्ति भरे कंटेंट के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।